हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, जो वन ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम है, जिसमें टोटल 3 है: इंडस रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हम सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंडस वाटर ट्रीटी भी पढ़ेंगे। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमें मोटिवेटेड रखता है कि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत से आपको स्मॉल और बिग रिवर्स मिलेंगे और उसकी वजह से इंडिया को कहा जाता है लैंड ऑफ रिवर्स भी। और इंडिया के लिए जो रिवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? वो हमें पोर्टेबल वाटर भी देते हैं। पोर्टेबल वाटर का क्या मतलब है? पीने के लिए पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। ये हमें चीप ट्रांसपोर्टेशन भी देता है और इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है उसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो हमें हाइडल इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलता है। मतलब डैम्स वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसी से हमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जो है वो मिलती है। और यही जो रिवर्स हैं वो बहुत से लोगों के लिए लाइवलीहुड का काम भी करते हैं। फिशिंग के लिए, टूरिज्म के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत से लोगों की रोजी रोटी का साधन बनता है ना। और आपको पता ही है कि इंडिया की जो मेजर सिटीज हैं वो किसी ना किसी दरिया के किनारे पे ही लोकेटेड हैं। जब भी लोग कहीं पे बसना चाहेंगे तो वो कहां पे बसना चाहेंगे? वो ऑब्वियसली पानी के नजदीक बसना चाहेंगे, क्योंकि पानी हमारी एक बेसिक नीड है। पानी के बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि बहुत से चीजों के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी लोग बसते हैं वो कहां पे सबसे पहले बसते हैं? वो दरियाओं के किनारे पे ही बसते हैं। जैसा हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो भी इंडस रिवर के किनारे पे ही बसी थी। क्यों? ताकि वहां पे इंडस का पानी उनकी जो जरूरियात हैं वो पूरा कर सके, है ना। वैसे ही इंडिया की जो सारी सिटीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ सिटीज जो हैं वो किसी ना किसी दरिया के किनारे पे बसी हुई हैं। जैसे आप J&K में ही देखिए कि जो जम्मू है वो तवी के किनारे पे बसा हुआ है और जो श्रीनगर है वो झेलम के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है। और ये जो दरिया हैं ये आपको पता ही है कि हिंदू रिलीजन में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गंगा, यमुना वगैरह इनको पूजा भी जाता है ना। तो इंडिया के लिए रिवर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर अब इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के जो रिवर्स हैं उनको मोड ऑफ ओरिजिन, मतलब वो कहां से ओरिजिन होते हैं, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, नेचर, वो किस नेचर के हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी खासियत, उनकी खूबियां क्या हैं, उसके बेसिस पे इंडिया के रिवर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हिमालयन रिवर्स, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स कौन से हुए? जो ऑब्वियसली हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, इस एरिया से ओरिजिनेट होते हैं, वो कौन से हुए? वो हुए आपके हिमालय रिवर्स। और जो पेनिनसुलर इंडिया जो यहां से ओरिजिनेट होते हैं उनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। इनका डिफरेंस हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। जो पहला डिफरेंस है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में, वो काफी सिंपल है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो हिमालयन माउंटेन्स में ओरिजिनेट हो जाते हैं, है ना। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो इंडिया का है वहां से ओरिजिनेट होते हैं, या तो वेस्टर्न घाट से या तो सेंट्रल हाईलैंड से। अगर आपको वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड्स का नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो इस सीरीज से पहले इस चैनल पे सीरीज बनी हुई है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उस सीरीज में हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सीरीज आप जरूर देखिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वो देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के लिए, रिवर्स इन इंडिया के लिए, वो आपके लिए एक बेस बनेगा। जब तक आपको सेंट्रल हाईलैंड्स का पता नहीं होगा, वेस्टर्न घाट्स का पता नहीं होगा और हिमालयाज का पता नहीं होगा तो वो आपको कैसे समझ आएगी कि ये कहां पे हैं, ये रिवर्स ओरिजिनेट कहां पे हो जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्योंकि जो रिवर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इसी पे डिपेंड करते हैं कि वो ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं और बह कहां से रहे हैं, टोपोग्राफी, है ना। तो वो आपको देखना जरूर चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए और मेमोराइज होने में भी आसानी हो। ओके। तो जो दूसरा डिफरेंस है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, वो क्या है
कि ये जो हिमालय रिवर्स होते हैं वे पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का क्या मतलब है? ये हमेशा बहते रहते हैं, इनमें हमेशा पानी होता है। क्यों? क्योंकि इनका पानी जो होता है वो मेल्टिंग ऑफ स्नो से आता है और प्रेसिपिटेशन से आता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? बर्फ जो गिरती है या बारिश जो होती है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये जो हिमालय रिवर्स हैं उनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, या लेक्स होते हैं, है ना। तो ये जो लेक्स हैं और जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जल्दी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इनकी उम्र हजारों साल होती है, तो ये कभी भी सूखते नहीं हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो एफिमेरल होते हैं, मतलब सीजनल होते हैं। ये सिर्फ सीजनल के हिसाब से इनमें पानी आता है। मतलब जब भी इंडिया में मूनसून रेनफॉल होती है तो पेनिनसुलर रिवर्स में पानी आता है, वरना इनमें कोई पानी नहीं होता है, ये सूख जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि हिमालय रिवर जो हैं उनके लॉन्गर कोर्सेज होते हैं। मतलब क्या है कि ये जो दरिया हैं ये काफी लंबे होते हैं। कहां पे? हिमालयाज, और कहां पे इनका माउथ। माउथ कहां पे होता है? जहां पे ये समंदर में मिल जाते हैं, या तो अरेबियन सी में मिलते हैं या तो बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। जो इंडस रिवर सिस्टम है वो अरेबियन सी में गिरता है, बाकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है और गंगा रिवर सिस्टम है वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो इनमें काफी डिस्टेंस है। अगर आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोस देखोगे तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो इनमें ऑब्वियसली जो कोर्स होता है, इनकी जो लंबाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं। वजह क्या है? आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स पे ये ऑरिजिनेट होते हैं या तो सेंट्रल हाईलैंड्स पे ये ऑरिजिनेट होते हैं। तो वहां से जो समंदर अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, तो ये इनका कोर्स भी ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हिमालय रिवर्स है वो काफी एक्सटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने साथ काफी सिल्ट और सैंड लेके आते हैं। इरोजनल एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि ये दरिया जहां से बहते हैं, जिन चट्टानों से, जिन पहाड़ियों से बहते हैं, ये उसको काटते रहते हैं, इरोड करते रहते हैं, और अपने साथ ये काफी सिल्ट और सैंड लेके आते हैं। सिल्ट का मतलब है कीचड़ वगैरह जो दरिया अपने साथ लेके आते हैं। ठीक है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो काफी शैलो होते हैं। शैलो का मतलब इनमें उतनी गहराई नहीं होती है। हिमालय रिवर्स काफी गहरे होते हैं, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स उतने गहरे नहीं होते हैं, और उसकी वजह से ये जो हैं उतनी इरोजनल एक्टिविटीज भी नहीं करते हैं। और दूसरी इरोजनल एक्टिविटीज की वजह यह है कि ये जो हिमालय रिवर्स होते हैं ये काफी हाइट से, इनका जो ओरिजिन होता है वो काफी हाइट पे होता है, हिमालयन माउंटेन से होता है, तो ये काफी तेज बहते हैं। तो उसकी वजह से ये काफी कटाई भी करते हैं जहां से ये बहते हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये उतनी हाइट से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, तो ये उतने तेज भी नहीं बहते हैं और इरोजनल एक्टिविटीज भी उतनी नहीं करते हैं। ये क्लियर है। उसके बाद जो हिमालय रिवर्स हैं वो अपना कोर्स चेंज करते रहते हैं। कोर्स चेंज करने का क्या मतलब है? अपना रास्ता चेंज करते रहते हैं। आप देख सकते हो जो कोसी, जिसको कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार, वो दरिया माना जाता है अपना कोर्स चेंज करने के लिए, है ना। मतलब जहां से वो पहले बह रहे होते हैं वहां से नहीं, बल्कि अपना कोर्स, अपना रास्ता ही चेंज करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो हमने पॉइंट 4 में पढ़ा यहां पे, वही वजह है कि क्या मतलब है कि जब दरिया बहते हैं ना हिमालय रिवर्स, वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? सिल्ट और सैंड, और वो जमा कर देते हैं रास्ते में। जो जब ये प्लेन्स में आते हैं, नीचे पहाड़ियों से निकल के प्लेन्स में आते हैं, तो वहां पे जमा कर देते हैं। तो सालों दर साल जब एक जगह वो सिल्ट और सैंड बहुत जमा हो गई, तो वहां पे दरिया को बहने के लिए फिर रास्ता नहीं रहता है, तो उसको मजबूरन रास्ता अपना चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो यही वजह है कि कोसी रिवर भी इसी वजह से माना जाता है, वो अपना कोर्स चेंज करता रहता है। उसकी वजह से बिहार में काफी फ्लड्स आते रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब 2008 में कोसी में फ्लड आया था, वो काफी खतरनाक फ्लड था, जिसमें काफी लोगों की जानें भी गई हैं। समझ आ गई आपको। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके कोर्सेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। वजह क्या है? ये काफी तेज बहते नहीं है, दूसरा ये अपनी इरोजनल एक्टिविटीज उतनी करते नहीं है, तो इनके कोर्सेज जो हैं वो फिक्स हो गए हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? जो हिमालय रिवर्स है वो डेल्टास बनाते हैं अपने माउथ पे, ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं और मेंडर्स बनाते हैं। डेल्टास को मैंने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोस में अच्छी तरह समझाया है। यहां पे मैं थोड़ा सा बताता हूं कि डेल्टा जो होते हैं, जब ये स्लिट वगैरह लेके आते हैं ना हिमालय रिवर्स, अगर वो एट द एंड ऑफ द रिवर, मतलब समंदर के बिल्कुल नजदीक जहां पे समंदर और दरिया मिलते हैं, वहां पे अगर ये जमा कर देता है सिल्ट और सैंड, तो वहां पे पीस ऑफ लैंड बनता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है। उसके बाद आया मेंडर्स।
मेंढर किसको बोलते हैं? मेंढर्स आप देख सकते हैं यहां पे फोटो में कि ये जो दरिया हैं ये ऐसे बहते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक सांप की शक्ल में ये बहते हैं, तो इसको बोलते हैं मेंढर्स। उसके बाद था ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक क्या होता है? देखो ऑक्सबो लेक क्या होता है, पहले हम देखते हैं ऑक्सबो क्या होता है। देखो ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सबो। ऑक्सबो क्या मतलब है? जो इस शक्ल का है इसको बोलते हैं ऑक्सबो। ये बुल्स वगैरह के गर्दन में लगाया जाता था पहले, ठीक है। जो इस शक्ल की लेक होती है उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक। अब ये ऑक्सबो लेक होती क्या है और ये बनती कैसे है? आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सबो लेक है, ये जो दरिया में मेंढर्स होते हैं ना, उन्हीं की वजह से बनती है। आप यहां पे देखिए, ये जो दरिया है इसका एक ये मेंढर है, मतलब एक ये मोड़ समझ लीजिए आप। लेकिन ये जो मेंढर है इसमें ये जो गैप है ये साल दर साल कम होता रहेगा। वजह क्या है? इरोजन हो सकती है, या अगर यहां पे स्लिट जमा हो गया उसकी वजह से इसको यहां से बहना पड़ेगा, कोई भी वजह हो सकती है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है, ये गैप जो है वो काफी कम हो गया है ना। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये यहां पे जो ये कोर्स है ये मिल जाता है दरिया का। यहां पे आप देखिए ये जो कोर्स है ये मिल जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो दरिया है ये अपना कोर्स यहीं से फिक्स कर लेता है, और ये वाला जो हिस्सा था ये अलग हो जाता है दरिया से, और ये बन जाती है ऑक्सबो लेक। समझ आ गया? लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो ना ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं, ना मेंढर्स बनाते हैं, और ना डेल्टास बनाते हैं, ये बल्कि एस्चुरीज बनाते हैं। एस्चुरीज को भी मैंने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में अच्छी तरह समझाया था। एस्चुरीज का क्या मतलब है? एस्चुरीज वो एरिया होता है जहां पे समंदर का पानी और दरिया का पानी मिल जाते हैं, लेकिन वहां पे डेल्टा नहीं बनता, क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो अपने साथ सिल्ट और सैंड लेके नहीं आते हैं, तो पीस ऑफ लैंड कहां से बनेगा, है ना। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? एस्चुरीज। नेक्स्ट डिफरेंस है कि हिमालय रिवर जो है वो जियोलॉजिकली यंग है। जियोलॉजिकली यंग का क्या मतलब है? अगर आपने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने समझाया है कि जो हिमालयाज हैं वो इंडिया का वन ऑफ द यंग फीचर है। मतलब जो प्लेट्यू है इंडिया का वो सबसे पहले बना हुआ है। इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है प्लेट्यू, वो सबसे पहले बना हुआ है, उसके बाद बने हैं हिमालयाज। तो जो प्लेट्यू पे रिवर्स थे वो ऑब्वियसली हिमालय रिवर से पहले बने होंगे ना। तो ये जो हिमालय रिवर्स हैं ये यंग रिवर्स हैं, है ना। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिवर्स हैं वो ओल्डर हैं, क्योंकि प्लेट्यू पहले बना था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये आपको सारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में समझ आ जाएगी, वहां पे आप अच्छी तरह इनको देखिए। यहां पे अगर मैं समझाने बैठा तो ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि ये जो हिमालय रिवर्स हैं जब ये प्लेन्स में आते हैं, मतलब पहाड़ों से निकल के प्लेन्स में आते हैं, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, वो भी आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में ही पता चल जाएगा जब आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे जब आते हैं तो उनका जो पैटर्न हो जाता है वो डेंड्रेटिक पैटर्न हो जाता है। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या है वो हम अगली स्लाइड में अच्छी तरह मैं आपको सारे पैटर्न्स बता दूंगा। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये कौन से पैटर्न फॉलो करते हैं? ये टेरेलिस पैटर्न फॉलो करते हैं, रेडियल पैटर्न फॉलो करते हैं, और रेक्टेंगुलर पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं। देखिए पहला जो पैटर्न है वो है डेंड्रेटिक पैटर्न। पहले डेंड्रेटिक वर्ड का मतलब क्या है? डेंड्रेटिक का मतलब होता है ब्रांच लाइक, ठीक है। ये पेड़ों से रिलेटेड होता है, जिसकी शक्ल ब्रांच लाइक होती है उसको बोलते हैं डेंड्रेटिक, ठीक है। तो इसका मतलब जो दरिया ब्रांच लाइक पैटर्न बनाता है उसको बोलते हैं हम डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ओके, आप यहां पे भी देख सकते हैं ये जो मेन दरिया है यहां से इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं वो कैसे मिल रही है? देखो ब्रांचेस की जैसी बन रही है शक्लें, है ना। पेड़ की जो ब्रांचेस होती है वैसी शक्ल बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये दरिया जो है वो फ्लो हो रहा है डेंड्रेटिक पैटर्न में, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये उस जगह पे बनता है जहां पे जो बेड रॉक होती है, मतलब जो जमीन होती है उसकी जो बेड रॉक होती है उसका कोई खास पैटर्न नहीं होता है। मतलब दरिया जहां से चाहे वहां से इरोजन करके चल सकता है, और वो स्लोप के साथ चलता है। ऑब्वियसली दरिया तो स्लोप के साथ ही चलेगा, है ना। समझ आ गया आपको? दूसरा है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं दरिया की वो पहले तो इसके पैरेलल चलती हैं, मतलब दरिया के पैरेलल चलती हैं,
और फिर कहीं जगह पे ये दरिया के साथ मिलती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट राइट एंगल पे मिलती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट एंगल पे मिलती हैं दरिया के साथ, मेन दरिया के साथ ट्रिब्यूटरीज पहले पैरेलल चलती हैं, फिर राइट एंगल पे मिलती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। आप यहां पे भी देख सकते हैं, ये जो है ये मेन दरिया है और इसकी ये ट्रिब्यूटरी पहले पैरेलल चल रही है यहां तक, उसके बाद यहां पे इसके साथ ये लगभग राइट एंगल पे ही मिल रही है ना। तो ऐसा जो पैटर्न बनेगा इसको बोलेंगे ट्रेलिस पैटर्न। ये ट्रेलिस पैटर्न कहां पे बनता है? जहां पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक जो है वो पैरेलल टू ईच अदर हो। मतलब क्या है, यहां पे देखिए अब ये जो रॉक है ये है हार्ड रॉक, ये जो बीच की रॉक है ये है सॉफ्ट रॉक। तो इसी को काट के ये पहले तो पैरेलल चल रहा है दरिया, उसके बाद अपने मेन दरिया के साथ मिल रहा है। समझ आ रही है आपको? जहां पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पैरेलल टू ईच अदर हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्रेलिस पैटर्न बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पैटर्न है यहां ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो दरिया है इसकी शक्ल ही रेक्टेंगुलर टाइप बन रही है ना। रेक्टेंगुलर पैटर्न कहां पे बनता है? जहां पे जो रॉक्स होती हैं वो स्ट्रांगली जॉइंट होती हैं, मतलब दो रॉक्स आपस में काफी स्ट्रांग जॉइंट होंगी, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बनेगा। मतलब क्या है कि वहां पे जो दरिया है उसको कहां से बहना पड़ेगा? जो रिफ्ट होगी पत्थरों के बीच में, रॉक के बीच में, और जो क्रैक्स होंगे रॉक्स के बीच में, उनके बीच में से चलना पड़ेगा। उसके बाद आया रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे क्या है कि एक ही सोर्स है इन दरियाओं का, है ना, और ये हर एंगल से यहां से पानी या दरिया बह रहे हैं इधर से। ठीक है, और ये सोर्स ऑब्वियसली हाइट पे होगा और इधर से दरिया निकलेंगे। तो देखो यहां पे ये जैसे बना है पैटर्न, इसको बोलते हैं हम रेडियल पैटर्न। क्लियर है ये? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब ये रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम का मतलब है जो मेन रिवर होता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं उनको मिला के हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। ठीक है, यहां पे हम इंडस रिवर के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर, जिसको सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है इंडिया में। आप देख सकते हो वेस्टर्न मोस्ट का क्या मतलब, कि ये सबसे वेस्ट में है ना। फिर पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है तो ये वेस्टर्न मोस्ट जो इंडिया का रिवर है, हिमालयन रिवर, वो इंडस है। और सिंधु कहा जाता है इसको संस्कृत में। और सिंधु से इंडस कैसे बन गया? पर्शियन सिंधु को हिंदू के नाम से जानते थे और ग्रीक्स इसको बोलते थे इंडस। ठीक है, उनको सिंधु नहीं बोला जाता था, उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि उनसे सिंधु नहीं बोला जाता था, तो वो इंडस इसको कहते थे। ओके, और जो इंडस रिवर का बेसिन है वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन है। बेसिन का क्या मतलब होता है? वो एरिया जहां से इंडस रिवर का पानी आता है और जहां पे पानी जाता है, सारे एरिया को मिला के बोलते हैं बेसिन। मतलब आप देखिए ये लगभग ये सारा जो एरिया है जहां जहां तक इंडस रिवर का पानी, उसकी ट्रिब्यूटरीज का मिला के, मतलब इंडस रिवर सिस्टम का सारा पानी, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये जो इंडस रिवर का रिवर बेसिन है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है दुनिया में। और इस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर सिर्फ इंडिया में है। और ये 3 कंट्री से बहता है, तिब्बत जो ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, इंडिया और पाकिस्तान से। ठीक है, अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ रिवर, मतलब रिवर का रास्ता क्या है। देखिए ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट कहां पे होता है? बाखरचू जो तिब्बत में एक जगह है वहां से ये ओरिजिनेट होता है, जो कैलाश माउंटेन्स नियर मानसरोवर लेक, यहां से ये ओरिजिनेट हो जाता है। ठीक है, मतलब कहां पे? बाखरचू एक जगह है तिब्बत में, कैलाश माउंटेन्स में, वहां पे जो मानसरोवर लेक के नजदीक इसका जो ओरिजिन है वो है। ठीक, लेकिन तिब्बत में इस दरिया को कहा जाता है सिंगी खंबन या सिंगी जंगबो भी बोला जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज वहां पे बोली जा रही है, तो उसके हिसाब से इसको बोला जाता है, जिसका मतलब है लाइन्स माउथ। तो पहले जो रिवर है ये बहता कहां की तरफ है? पहले ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट ऊपर, और वेस्ट की तरफ बहता है ये, और निकलता है कहां से, मतलब कहां से, किन 2 रेंजेस के बीच में बहता है? जंस्कार रेंज इधर यहां पे आती है और लद्दाख रेंज इस साइड आती है। ये उसके बीच में से बहते हुए, लद्दाख से बहते हुए और बल्तिस्तान में जाता है। ठीक है, ये एरिया आया बल्तिस्तान। ये क्लियर है? वहां से फिर ये चिल्लर एक जगह है दर्दिस्तान रीजन में, यहां पे एक रीजन है जिसका नाम है दर्दिस्तान।
ये जाता है कहां पे, पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। ठीक है, कोर्स याद रखना दरिया का इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सी चीजें याद रखने में आसानी हो जाती हैं और आपके ऑब्वियसली जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो कोर्स जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ये पहाड़ों में से ही चल रहा है ना, और उसके बाद ये पहाड़ों में से एटॉक एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे ये पहाड़ों से बाहर आ जाता है, प्लेन्स में आता है, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी इन दरियाओं ने प्लेन्स बनाए हैं, वहां पे ये बाहर आता है और फिर साउथ वेस्ट की तरफ ये बहता रहता है। और फिर मिठानकोट जो है एक जगह, वहां पे इसके साथ मिल जाता है दरिया जिसका नाम है पंजनाड़। ये जो छोटा सा हिस्सा है यहां से, जहां पे चिनाब और सतलुज मिलते हैं, वहां से लेके जहां पे ये फिर इंदस के साथ मिल जाते हैं, उस दरिया का नाम है पंजनाड़। इसको पंजनाड़ क्यों बोला जाता है? पंज का मतलब पांच, नाड़ का मतलब दरिया। तो यहां पे ये जो पांच नाड़ हैं, ये जो आपको पता ही है, पांच दरिया पंजाब के, ये जब मिलते हैं इस फिर ये छोटा सा दरिया जो बचता है इसको बोलते हैं पंजनाड़। ठीक है, क्योंकि ये पांच दरियाओं को मिलके बना है। तो ये फिर पंजनाड़ इसको मिलते हैं कहां पे, मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में। उसके बाद ये फाइनली डिस्चार्ज कहां हो जाता है, अरेबियन सी में। कहां पे? कराची के नजदीक, ईस्ट ऑफ कराची में। फिर ये कहां पे, अरेबियन सी में चला जाता है। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि इंडिया में जो इंदस है वो सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, जो लद्दाख यूटी में है। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? देखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? जंस्कार, सूरू, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एटसेट्रा। और उसके बाद आया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो श्योक, खुंजा, गिलगित एटसेट्रा। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहां पे आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं अच्छी तरह। जो इंडस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से जो झेलम, चिनाब और रावी है, ये हम इंपॉर्टेंट रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम ब्यास पढ़ेंगे और सतलुज पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो जंस्कार, सूरू, ये बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि जंस्कार, सूरू वगैरह ये आती हैं लद्दाख में, लेकिन अब आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा नहीं है। अभी भी कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, जब मैंने इंपॉर्टेंट रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी पढ़ाया उसमें मैंने लद्दाख का कोई भी रिवर इंक्लूड नहीं किया। तो लोग मुझे बोलते हैं कि उसका रिवर क्यों नहीं इंक्लूड किया? उसका रिवर इंक्लूड करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो लद्दाख है वो अब अलग यूनियन टेरिटरी है और सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, वो है सतलुज। सतलुज को संस्कृत में शताद्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। जो 6 रिवर आते हैं इंडस रिवर सिस्टम में, मतलब मेन 6 रिवर्स, उसका ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो येलो है ये है सतलुज रिवर। जो सतलुज रिवर है ये भी तिब्बत में ओरिजिनेट होता है। कहां से? लेक राकस, राक्षस तल भी जिसको बोला जाता है, ये वहां से ओरिजिनेट होता है, जो बिल्कुल मानसरोवर लेक के बिल्कुल नजदीक है। अगर आप देखोगे यहां पे तो ये मानसरोवर लेक है और ये जो है ये है लेक राकस या राक्षस तल। और तिब्बत में सतलुज को कहा जाता है लांगचेन खंबन। ठीक, जो इसका स्टार्टिंग का कोर्स है वो चलता है लगभग इंदस के पैरेलल। आप यहां पे देख सकते हैं, ये है इंदस का रिवर, है ना, और ये है सतलुज का रिवर। ये ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगभग 400 किलोमीटर तक, और फिर ये इंडिया में एंटर हो जाता है शिपकिला पास, जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके पास से ये इंडिया में एंटर हो जाता है। उसके बाद यहां पे ये एक बेंड लेता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक बेंड लेता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, और फिर रूपर जॉर्ज, एक जॉर्ज है, मतलब 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है, तंग जगह, उसको जॉर्ज बोलते हैं। वहां से निकल के ये फिर पंजाब प्लेन्स में आ जाता है। आपको पता है ये पंजाब प्लेन्स भी नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा ही है, और जो रूपर वेटलैंड है या जो रूपर लेक भी कहा जाता है वो इसी दरिया पे लोकेटेड है। कहां पे? पंजाब में। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही चलते हुए आप देख सकते हैं, यहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही चल रहा है। इसके साथ ब्यास रिवर मिलता है, जो लगभग 105 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां से ऊपर 105 किलोमीटर की दूरी पर इसके साथ ब्यास मिल जाता है, जो इसकी
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब राइट साइड इसकी मिलती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको कैसे पता चलेगा दरिया की कौन सी राइट साइड है, कौन सी लेफ्ट साइड है। आपने जहां की तरफ दरिया बहता है वहां की तरफ मुंह करके रहना है। तो जो राइट साइड आएगी वो दरिया की भी राइट साइड होगी, जो लेफ्ट साइड वो दरिया की भी लेफ्ट साइड होगी। तो सतलुज जो है वो यहां की तरफ नीचे की तरफ बह रहा है ना, तो इसकी ये साइड जो है ये आई राइट साइड, राइट बैंक, और ये जो आई ये आई लेफ्ट साइड ऑब्वियसली। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये बियास जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पंजाब रिवर के साथ मिल जाता है और पंजनाड़ रिवर बनाता है। क्लियर है ये बात भी। और उसके बाद ये बहावलपुर के पास इंडस के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारी ट्रिब्यूटरी जो हैं वो इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। जो पंजाब के 5 रिवर्स हैं उनमें से सतलुज सबसे लंबा रिवर है। ये जो इंडस है ये पंजाब का रिवर नहीं आता है। पंजाब का रिवर कौन कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 रिवर्स मिलके बनाते हैं पंजाब को। पंज आब, ये मैंने बहुत बार समझाया है कि 5 आब पंजाब, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है पंजाब। और सतलुज की जो लेंथ है वो है लगभग 1415 किलोमीटर्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की यह है कि यह एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का क्या मतलब है कि ये जो जहां से बहता है ना, जो टोपोग्राफी है ये उससे पुराना है। मतलब ये कहां से बह रहा है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? हिमालय से। लेकिन सतलुज जो है ये हिमालय से पहले से बह रहा था। ठीक है, और इस दरिया को टोपोग्राफी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना कोर्स बनाए रखता है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। समझ आया? 2 पॉइंट्स याद रखने। एक, जो किसी जगह की मेन टोपोग्राफी है उससे पहले जो रिवर बना होगा उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, और इसको टोपोग्राफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना रास्ता निकाल ही निकाल लेता है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। तो सतलुज भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। और कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, डैम वगैरह सतलुज पे बने हुए हैं? भाखड़ा नंगल डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोबिंद सागर लेक, करचम वंगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नथपा जरकी डैम एटसेट्रा, ये सारे बने हुए हैं सतलुज रिवर पे। और सतलुज की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी बसपा जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और सिप्ती और ब्यास जो है पहले ही कहा कि राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। अब हम पढ़ेंगे ब्यास के बारे में, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, और वन ऑफ द 5 रिवर है पंजाब रिवर्स का। ठीक है, जो ये ब्यास रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होता है, रोहतांग पास के पास। वहां पे एक ब्यास कुंड है, वहां पे ये ओरिजिनेट होता है। फिर ये कुल्लू वैली से गुजरते हुए काटी और लारगी एक जगह है, धौलाधार रेंज जो है, जो मिडल हिमालयाज की एक रेंज है, वहां पे ये जॉर्जेस बनाता है। जॉर्जेस का मतलब क्या है? मैंने पहले ही कहा कि जॉर्जेस मतलब है जो 2 पहाड़ों के बीच में जगह होती है, तंग जगह, उसको जॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये सतलुज के साथ पंजाब प्लेन्स में जाके सतलुज के साथ मिलता है हरिके के पास। हरिके एक जगह है, जैसे पीछे हमने पढ़ा, लगभग 105 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर, वहां पे ये मिलता है सतलुज के साथ। जो ब्यास नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? बेन, बाणगंगा, लूनी। ये याद रखना, ये वो लूनी नहीं है जो राजस्थान से गुजरता है, ये अलग लूनी है। ठीक है, ये हिमालयन रिवर वाला लूनी है एक। ओके, और उसके बाद उल्हल। डैम कौन कौन से बने हैं ब्यास नदी पे? एक है महाराणा प्रताप सागर डैम, जिसको पोंग डैम भी बोलते हैं, दूसरा है पोंडा डैम। ये इस दरिया पे बने हुए हैं। और एक हिस्टोरिकल पॉइंट है कि जब अलेक्जेंडर ने, जो उसकी कॉन्क्वेस्ट थी कि वो चाहता था पूरी दुनिया को कॉन्क्वर करें, लेकिन उसकी जो कॉन्क्वेस्ट थी, उसने जो मतलब पूरा जितना एरिया पे कब्जा किया था, उसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो बनाता था वो ब्यास नदी ही बनाता था। मतलब वो यहां से आता था और ब्यास नदी के आगे वो गुजर नहीं पाया था, क्योंकि जो उसके सोल्जर्स थे उन्होंने भी म्यूटिनी की, बहुत सी वजहें हैं जिसकी वजह से ब्यास नदी के आगे नहीं जा पाया। लेकिन ब्यास नदी तक उसने सारा जो एरिया था वो कनकर कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। मतलब एक ट्रीटी, एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट कि दरियाओं का जो पानी है, जो इंडस रिवर सिस्टम का पानी है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तो जो बाउंड्री लाइन खींची थी वो बिल्कुल दरियाओं को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है ना।
जो इंडिया था वो दरियाओं के ऊपर वाली साइड आया स्टार्टिंग के कोर्स में, और पाकिस्तान जो था वो दरियाओं के नीचे के कोर्स में आया। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली परेशानी होनी ही थी, क्योंकि ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है और स्टार्टिंग में इसके इंडिया आ रहा है। तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि कहीं इंडिया जो है वो इस पानी को स्टोर ना करे या इरिगेशन के लिए टोटली डाइवर्ट ना कर दे। तो पाकिस्तान चाहता था कि एक एग्रीमेंट हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना रहे, कौन किस दरिया का पानी इस्तेमाल कर सकता है और कौन कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। इसी के बीच में बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए, अकॉर्ड्स भी हुए, लेकिन वो फेल हो गए। फिर 19 सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, जो साइन की गई थी इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने, जो तब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उस टाइम। ठीक है, उन्होंने ये ट्रीटी साइन की और इसने डिस्ट्रीब्यूट किया पानी दोनों कंट्रीज के बीच में। अब इस ट्रीटी के मेन प्रोविजंस क्या थे कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सा आता है, इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर, इनका जो पानी है वो बिना रिस्ट्रिक्शन के पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान इनका पानी अनरिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें चाहे वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सतलुज, जैसे यहां पे ये 3 रिवर्स रवि, ब्यास और सतलुज, इनका पानी मिला इंडिया को। इंडिया इनका पानी अनरिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मर्जी वैसे इसका पानी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मतलब इन दरियाओं को 6 दरिया जो हैं, इन दरियाओं को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक वेस्टर्न जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब आता है, दूसरा ईस्टर्न जिसमें रवि, ब्यास और सतलुज आता है। रवि, ब्यास, सतलुज का एक्सक्लूसिव इस्तेमाल किसको दिया गया, इंडिया को, और वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम और चिनाब किसको दिया गया, पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स थे उसका पानी भी इंडिया इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन किस लिए, लिमिटेड इरिगेशन के लिए। मतलब इरिगेशन के लिए तो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन लिमिटेड, पूरे का पूरा पानी डाइवर्ट इंडिया नहीं कर सकता। ठीक है, और अनलिमिटेड इस्तेमाल किस लिए कर सकता था, नॉन कंजप्टिव यूज के लिए। नॉन कंजप्टिव यूज मतलब जहां पे पानी खत्म नहीं हो जाता, जाया नहीं हो जाता, मतलब दरिया में ही पानी रहेगा। जैसे पावर जनरेशन, नेविगेशन, इनसे पानी खत्म थोड़ी होगा। या फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ले जाना, उसके लिए अगर इस्तेमाल किए गए उससे तो पानी खत्म नहीं ना होना, कंज्यूम नहीं ना हो जाना है। तो ये इसके लिए इस्तेमाल कर सकता है इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का पानी। ठीक है, लेकिन ईस्टर्न रिवर जो है वो टोटली इंडिया के पास है, मतलब इंडिया इनका पानी अनरिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल कर सकता है। और एक और प्रोविजन था कि जो ये वेस्टर्न रिवर्स है, उनमें से जो वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, झेलम और चिनाब, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी मिली, मतलब कितना स्टोर कर सकता है इंडिया उनका पानी। वो कितना था, 3.6 एकड़ फीट, है ना, इतना पानी इंडिया स्टोर भी कर सकता था। ठीक है, तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो बाकी 2 बचे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। उस टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलरली एमसीक्यूज अपलोड करते रहते हैं और रिलेवेंट जो आपके एग्जाम की चीजें होती हैं उनको भी पोस्ट करते रहते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उससे हम मोटिवेटेड रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।